तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कल तो एक बड़ा फैसला आया ही। 2011 का इंटरव्यू भी हुआ जीव विज्ञान का, उसका रिजल्ट भी अपलोड कर दिया गया। और जाहिर सी बात है कि देखिए ये तो कन्फर्म हो गया है कि भर्तियों को लेकर के किसी प्रकार के अब पैनल की आवश्यकता, कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं सब समाप्त हो चुकी हैं और भर्तियां अब बहुत ही तेज़ गति से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जानी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता है कि आज अगर कोई एक मुद्दा बन सकता है तो वो मुद्दा है केवल और केवल बेरोजगारी, जो कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव लड़ने के पश्चात एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस मुद्दे की हवा निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों का पूरा कैलेंडर तैयार करके रखने को कहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि आप ले जाइए और ले जा कर के परीक्षा कराइए। आपको हम टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने का अवसर दे रहे हैं। और इस पर अब आयोग को निर्णय लेना कि आयोग कब से परीक्षा कराएगा, है ना। शासन स्तर से मंजूरी मिल चुकी है। शासन ने कहा है सेंटरों की उपलब्धता के आधार पर, चूँकि अब नया मानक बन चुका है कि राजकीय विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाएगा। किसी भी प्रकार से प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक होने के चांस होते हैं कि प्राइवेट विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसी प्रकार की नहीं होती, वो गैर जिम्मेदाराना अंदाज में परीक्षा कराते हैं और निश्चित रूप से उन पर विशेष कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। पकड़े जाने की स्थिति में ही उन पर कार्रवाई होती है। जबकि सरकारी विद्यालय के अध्यापक निश्चित रूप से शुचिता का इसलिए पालन करते हैं क्योंकि उन्हें अपने नौकरी पर संकट आता हुआ दिखता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाना है। सारी चीज़ें चल रही हैं तो शासन ने स्पष्टतः कह दिया है सेंटर जो बनेंगे वो राजकीय विद्यालयों में बनेंगे। 5 लाख से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी हैं किसी भी भर्ती में तो जाहिर सी बात है कि कई चरणों में उसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो देखिए ये तो नियम में ही लिख गया है, तो जाहिर सी बात है कि पुरानी भर्ती भले है, लेकिन चूँकि जो नया भी लगता है, जो भी नया आदेश भी बनता है, किसी किसी चीज़ में उसको फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए जैसे पुराने आयोग ने परीक्षा कराई थी तो क्या चयन बोर्ड ही इंटरव्यू लेने चला आया क्या, लेकिन इसको कराया और नए आयोग को सौंपी गई भर्ती, तो नए नियम के हिसाब से चल रही है। रिजल्ट भी देखिए इसका फटाफट आ गया। तो आयोग होने का यही एक बेनिफिट मिलता है। पुरानी भर्तियों को, लंबित भर्तियों को पूर्ण कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही ये सारी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। चूँकि सरकार के पास में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का कार्यक्रम है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सरकार ने ऐलान भी करा दिया है नए आयोग से कि 25 दिसंबर के बाद में इसकी परीक्षा होगी और उसके तत्काल पश्चात पीजीटी की परीक्षाएं होंगी, क्योंकि पीजीटी के लिए इंटरव्यू भी होता है। बिना इंटरव्यू के तो कोई कार्य होता नहीं, तो इंटरव्यू भी होगा और जाहिर सी बात है कि उसके लिए फिर सारी चीज़ें हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए शिक्षक भर्ती बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति चाहता है हम टीचर बने। टीचर की नौकरी आराम की नौकरी मानी जाती, क्योंकि आज के कुछ ऐसे नकारे लोग हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते और सोचते हैं आराम की नौकरी है, छुट्टियां पर्याप्त मिलती हैं, सारी चीज़ें, आनंद का उत्सव उनके पास में होता है। अपनी अपनी मेंटलिटी। अब देखिए कर्मठ शिक्षक तो प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक हैं। मैं भले सरकारी से जुड़ा हुआ हूँ, सरकारी शिक्षक हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कर्मठ शिक्षक वही हैं कि मैं भी प्राइवेट में पढ़ा चुका हूँ और मुझे भी इस चीज़ का वो है कि कितना संघर्ष करना पड़ता था, कितना मेहनत करना पड़ता था। सरकारी विद्यालयों के अध्यापक क्या करते थे, सरकारी विद्यालयों के अध्यापक ले आते थे अपने बच्चों को, ले आते हैं अभी भी प्राइवेट शिक्षकों से पढ़वाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात है कि जिन विद्यालयों में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उपस्थिति विद्यालयों में रहती है, 10, 5, 6 ऐसे आते हैं, अब बहुत आए तो 15-20 आ गए और उनमें से पढ़ने वाले विद्यार्थी तो आते ही नहीं हैं। उनकी तरफ से किसी प्रकार कोई ऐसी स्थिति ही नहीं होती कि जिसे देख कर के सुकून मिले, है ना। कई तो ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं, उसी में टिक लगवा लिए हैं, उसी से पढ़ रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिनका टाइम नहीं पास होता ऐसे विद्यार्थी विद्यालय आते हैं, उनसे पूछा जाए पढ़ा करके तो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। गजब गजब की प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही है। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि
कुछ लोगों की मानसिकता इतनी सड़ गई है कि उन्हें समझा पाना फ़िलहाल तो संभव नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ वही जानकारी देता हूँ जो आपके लिए उपयोगी होती है। तो मान के चलिए कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ, देखिए पीजीटी की परीक्षाएँ तो जनवरी में फ़िक्स हो गई हैं, लेकिन ये तय है कि टीजीटी की परीक्षाएँ इसके तत्काल बाद होंगी। माने मान के चलिए कि जनवरी में ही आपकी ये परीक्षाएँ संपादित हो जाएंगी। तैयारी आप लोगों की बेहतरीन होनी चाहिए। कतिपय लोग कहेंगे कि आपने कहा था कि दिसंबर में हो जाएगी, तो दिसंबर से परीक्षाओं की शुरुआत तो हो रही है, बात तो हमारी सटीक फिर से निकली है। लेकिन जनवरी में आपकी परीक्षाएँ निश्चित रूप से हो जाएंगी, महाकुंभ के पहले पहले। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए 1 दिसंबर आज हो गया, दिसंबर का महीना चल ही रहा है, 1 दिसंबर 2 दिसंबर, तो निश्चित रूप से आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती के लिए नया नया मानक बन रहा है, नई नई बातें बन रही हैं और नए नए स्वरूप में भर्तियां आ रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन भर्तियों को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं तैयारी करेंगे तो उसका भुगतान आप स्वतः करेंगे, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बात है। आप अगर भर्तियों की तैयारी नहीं करेंगे तो उसका भुगतान आप स्वयं करेंगे, सीधी सी बात है। और इसका रिज़ल्ट भी, इसका नतीजा भी आप लोगों को भुगतने को मिलेगा, ये चीज़ स्पष्टता जान लीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए बेहतरीन और शानदार मंच आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सबके नोट्स हमारे यहाँ से लें। इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि है ना, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी सभी विषयों के लिए हमारे यहाँ अवेलेबल नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। और जो लोग रिट इत्यादि से रिलेटेड हैं, जिन्हें ये लगता है कि रिट इत्यादि में कुछ किया जा सकता है, वे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जो रिट चल रही है तो उसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि इस समय माहौल थोड़ा टाइट चल रहा है, गर्म चल रहा है, तो माहौल कुछ भी हो, आप लोगों को सही स्थिति में ले आना हमारा काम है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 69,000 की भर्ती फंस गई है, 69,000 वाली भर्ती रद्द होने की ओर बढ़ रही है। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण नियमों की अनदेखी देख रहा है और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया उसी प्रकार से वह भी रद्द कर देगा। हाई कोर्ट के फैसले पर निश्चित रूप से मुहर लगनी तय है और इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है आपके लिए। मैं उसको बहुत जल्दी ही प्रसारित कर दूंगा। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि 10 जनवरी की इसकी सुनवाई है और 10 जनवरी की सुनवाई में कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ ज़रूर बन रही हैं कि 69,000 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन ज़्यादा लंबा नहीं इसको खींचना चाहता, लटकाना नहीं चाहता। शासन ये कह रहा है कि इसको फाइनल किया जाए। और अगर भर्ती रद्द होती है तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाएगा, उनके लिए भी शिक्षा मित्रों की तरह 10,000 से 15,000 सैलरी पर व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। अब ये रही बात ये कि भाई देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी की आदत ख़राब हो जाती है, अभी कोई अमीरी में जीने वाला व्यक्ति हो, एकाएक उसको गरीबी में ले आ दिया जाए तो उसकी स्थिति ख़राब हो जाती है। और संभवतः वही स्थिति इस समय वर्तमान में बनी हुई है। ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सबका स्नेह बंधन इसी प्रकार से बना रहे, हम यही चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग आराम से अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन करें, सही तरीके से जमे रहें। और जो भी मित्र हमारे यहाँ के नोट्स लेना चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% प्रश्न आएंगे और आप लोग 1,050 रुपया जमा करके अपना नोट्स ले सकते हैं। 50 इसलिए क्योंकि आप लोगों के ये बातें होती हैं कि सर जी हमारा नोट्स टाइम से नहीं पहुँचा, तो कम से कम आपको टाइम से चाहिए, 24 घंटे के अंदर नोट्स चाहिए, तो आप 50 रुपया और एक्स्ट्रा जमा कीजिए, आपको वो सुविधा भी दे दी जाएगी। आपने आज नोट्स बुक किया, कल आप लोगों को उसके उतने टाइम के अंदर नोट्स मिल जाएगा। तो 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा, 1,050 रुपया। इसके लिए तब एक टीम रहेगी, वो पहुंचा देगी, नहीं तो फिर आपको 2 से 3 दिन के अंदर नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये काम आप करिए, वो काम हम करें पहुंचवाने वाला।
दोस्तों पिन कोड इत्यादि सही दिया करिए, पिन कोड सही ना होने के कारण से काफ़ी समस्या होती है। दूसरी बात ये कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप लोग सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः बोलते समय कुछ भी बोलने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप न केवल एक सरकारी शिक्षक से बात कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, बल्कि हम एडवोकेट भी हैं और कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, कानून किस तरीके से चलता है, किस दफ़ा में संविधान किस धारा में क्या लिखा है। तो तमीज़ से रहें, ढंग से रहें। क्यों कभी कभार ये हो जाता है उत्तेजना में से व्यक्ति बोल देता है, बाद में मानहानि का शिकार होता है, रोता है, फिर उसके बाद में ऐसी स्थिति ना आए, ध्यान दीजिएगा। यही सारी चीज़ें हैं, बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो। और एक बात और दोस्तों, एलटी का विज्ञापन, राजकीय विद्यालयों में जो प्रवक्ता और टीजीटी की भर्ती का विज्ञापन है, बहुत जल्दी ही आपके समक्ष होगा। उसकी तैयारी पूरी हो गई है और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आपका आने वाला है। एक बात और कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए कट ऑफ मेरिट का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। इसमें जिनका भी 68 प्लस मेरिट है वे चयनित हो जाएंगे, ये बात तय है। ठीक है, और नया विज्ञापन भी आपका आने वाला है। 20,000 पदों पर एडेड विद्यालयों में 20,000 पदों पर नया विज्ञापन आने जा रहा है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो।